तो देखो, अभी सरकार ने इनको मकान वगैरह दिया है, शौचालय की इनकी व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनको शौचालय की व्यवस्था भी दे। जो लेडीज़ें खुले में जाती है तो वो यहाँ पे आराम से शौचालय बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं पहुँच चुका हूँ रेनवाल के आगे निमेड़ा की तरफ। निमेड़ा। और यहाँ पे अभी इनका क्या नाम है भाई साहब आपका? लाला राम नाम है, भोपों की डैनी में। लाला राम जी है। मैं भोपों के ढाणी में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे सरकार ने इनकी काफ़ी मदद करी है और इनको घर भी मिला है, बिजली की व्यवस्था भी हुई है। और उसके बाद में पास में सरकारी स्कूल बन गई है, रोड बन चुकी है। काफ़ी मदद करी है सरकार ने इनकी। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कैसा मकान दिया है, कैसा इन्होंने बनाया है। तो चलिए, आप मेरे को बता सकते हैं? हाँ, ये वाला मकान? ये मकाम है। ये मकाम है, चैनल से बने हुए हैं सारे, और नहीं बना तो भी बन जाएगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मकान है इनको सरकार की तरफ से मिले हैं, चयनित परिवार की तरफ से। और आपको क्या क्या सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? साहब, हमारे को जैसे पानी भी मिल गया, जैसे बिजली भी मिल गई। बिजली सरकार की तरफ से नहीं मिली सर। अरे तो भी आई तो नहीं मिली, है ना। क्यों नहीं मिली? क्यों बोला? सरकार ने दी तो फिर हम खुद लगवाए हैं बिजली तो। अरे तो बिजली आपने लगवा दी, मकान तो दे दिया ना। हाँ, किसी के तो झोपड़ा ही नहीं है भाई। देखो क्या होता है, बिजली सरकार तो आप फाइल करोगे, जमा कराओगे, तभी तो आपका नाम उसी से तो होगा ना। सरकार फ्री में बिजली तो देती नहीं है। बिजली सरकार को खुद को खरीदना पड़ता है। लेकिन ये है कि आपका मकान बन गया, बिजली आ गई, बच्चे स्कूल वगैरह जाने लग गए हैं ना। हाँ, तो हाँ, सरकारी स्कूल में। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिली है आप लोगों को? देखो, सुविधा तो ये। राम राम साहब। राम राम सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, अभी थोड़ी देर पहले शिकायत कर रहे थे कि सरकार की तरफ से इनको बिजली नहीं मिली। लेकिन बिजली तो इनको खुद को लगानी पड़ती है, क्योंकि जो भी मकान बनाता है उसका कनेक्शन तो उसी के नाम से होता है। तो आपको यहाँ के पट्टे वगैरह सारे मिल चुके? नहीं, अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिली? तो मिल जाएंगे, जारी हो जाएंगे। जारी है। तो यहाँ पे ये उन्होंने बना के दिया था या आपने बनाया है? ये मकान तो हमने बनाया है। अच्छा, लेकिन इंदिरा आवास से पास हो तो रहा राशि दी है केवल। क्या राशि दी? पहला जो परेड आया था ना, हाँ, उसी परेड में बने थे वो 45,000 रुपये। 45,000 रुपये? 45,000 रुपये दिए थे खाली? कुल में 45 दिए। तो अभी जैसे लेटरिन बाथरूम के लिए ये नहीं है सर, ये नहीं है, तो खुले में जाते हैं? खुले में। ये तो हमारे पापा का नाम है, मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा, नहीं, आपके पापा के नाम है तो आप वो चले जाएंगे तो आप ही की तो संपत्ति हुई ना। वो तो देखो, अभी सरकार ने इनको मकान वगैरह दिया है, शौचालय की इनकी व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि इनको शौचालय की व्यवस्था भी दे। जो लेडीज़ें खुले में जाती है तो वो यहाँ पे आराम से शौचालय बने। जो 15,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से पास होते हैं, तो इन लोगों को भी इनका लाभ मिले। तो खुले में नहीं नहाएंगे। और बढ़िया है ना, गवर्नमेंट ने इनको मकान दिया, धीरे धीरे व्यवस्था कर रही है सरकार, सभी की मदद कर रही है। तो पहले आप कैसे मकानों में रहते थे? ऐसे ये है सर, ये देखो, ये मकाम है हमारे पहले वाला। पहले ये ऐसे झोपड़े में रहते थे। इनकी रसोई है। हाँ, सामने वाले में भी चले जाओ। ये रसोई है, इसमें रहते हैं। ये सामने वाले में भी देखा, ये रहने का है। और ये इनके सोने के लिए रूम है जो बना रखा है। तो बारिश वगैरह में ये अंदर पानी नहीं आता क्या? आता सब आता भी है, पानी भी आता है। क्यों पानी भी आता है? आते हैं। तो फिर पानी आता है तो फिर बच्चे कैसे? क्या करें, अब जैसे जैसे भी गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे काम धंधे में जाते हो आप, काम धंधा तो आता चलता है, या गाँव में कौन सा धंधा है सर? कुछ ही धंधा नहीं है? क्या धंधा है, बिल्कुल। तो नरेगा वगैरह का काम भी नहीं मिलता? इमरजेंसी आता है, कभी कभी 12 महीना 2 साल से आता है। नरेगा का काम कितने दिनों का मिलता है? साल में तो कहाँ, साल में 2 बार आता है, शायद 2-3 बार आता है। तो उसमें गारंटी योजना भी तो होती है ना, इतने सरकार की तरफ से 100 दिन पूरा काम मिलता है। तो एक परिवार में एक जना जाता है? एक ही जाता है। तो सबसे ज़्यादा रोजगार की समस्या है। रोजगार नहीं। तो यहाँ के लोगों को रोजगार की भी समस्या है। यहाँ पे सरकार जो 100 दिन का गारंटी का रोजगार देती है नरेगा की तरफ से, वो साल में एक बार या 2 साल में एक बार आता है। और जब भी इनको 100 दिन का रोजगार की गारंटी से रोजगार मिलता है, वो भी एक ही परिवार में एक जना जाता है।
तो ये भी बहुत ही बड़ी समस्या है आज के समय में, बेरोजगारी फैलती रही है। और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं नहीं जाते? हाँ जाते हैं, ये सरकारी स्कूल में ही? ये सरकार है उसको। तो ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे एक, देखो देखो, ये एक सरकारी स्कूल है। इसमें ये कहाँ तक बनी हुई है ये सरकारी स्कूल? 5वीं। ये सरकारी स्कूल है, 5वीं तक जाते हैं। इसमें कितने टीचर आते हैं इसमें? दो टीचर आते हैं। 2 टीचर। कहाँ से? एक तो है अपने बावड़ी का है और एक वो है जैसे लक्कड़ के पास में बीपर। बीपर। तो बच्चे कितने अपने ढाणी में कितने बच्चे? बच्चे हो जाते हैं 50-55 बच्चे हो जाते हैं। 40-45 बच्चे न हो तो सारे पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे आते हैं। तो वहाँ स्कूल तो कोई सरकारी टोल वाले आदमी रहते तो थे इस वहाँ। टोल से वो टोल तो हो गया खारिज, खत्म हो गया। टोल के बाद में यहाँ मार साहब आके बेटा के फिर पढ़ाता था। फिर बाद में ये सरकारी स्कूल तो बाद में कटियर वो 2-3 साल से बनी है। लड़का पढ़ने लगेगा, यहाँ 10-20 आदमी लड़के पढ़ते हैं, इस कारण से फिर बाद में बनी है स्कूल। और अब 40-45 लड़के पढ़ते हैं। 45-50-55 बच्चे आ जाता है। 45-50 बच्चे? 40-45 नॉर्मल। हमारा 150 की बस्ती है। अच्छा अच्छा। छोटी मोटी ऐसी कच्ची बस्ती है। हाँ। अब इसके कोई के 1 जा रही है, कोई के 2 जा रही है, जो भी है बच्ची जो जा रहा है छोटा। बोफा है जो हाँ। पहले ये घूम फिर के बोफा बजाया करते थे पाबूजी महाराज के, हर बाजते थे। फड़ बाजते थे। यस। तो अब इनकी जो पीढ़ी है ये लुप्त होती जा रही है। नई पीढ़ी ये काम करती है नहीं, करते नहीं है। नई पीढ़ी काम नहीं करती। जैसा कि मैं थोड़ा सा वीडियो के अंदर क्लिप जोड़ दूंगा कि क्या होता है पड़ा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो ये पाबूजी महाराज के जो पड़ा पढ़ते थे, यस। तो अब नहीं पढ़ते क्या? अब नहीं पढ़ते साहब, वो अगले वाले जो बुजुर्ग थे वो पहले पढ़ते थे। अभी तो ये नई पीढ़ी चल रही है, नई पीढ़ी में कई समस्या आ रही है, कई बातें आ रही है, नई योजना आ रही है, नई योजना आ रही है। इस चीज़ को सब बंद कर रखी है। अच्छा अच्छा। और आगे चलने नहीं देते लोग, बाग चलाता नहीं, इसको पसंद नहीं करते हैं। तो बोफाओं के लिए ये भी एक बड़ी समस्या हो गई, इनका रोजगार छिन चुका है, बेरोजगारी हो गई है चारों ओर। तो ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए। नहीं, वो आपने बोला था ना, पढ़ा के भी बोला था ना। हाँ तो ऐसे समझते नहीं, हिंदी में बताया था मैंने, कथा के अनुसार तो जानता हूँ ना। हाँ। तो इस कारण से बोल रहे थे। जैसा अब आप पढ़ा को नहीं जाता, सत्संग बोल रहा, मैं क्या बोल रहा था आपको, हम परसों को रोज प्रोग्राम करे थे। अब आप प्रोग्राम का मतलब जो बोफाओं का घर है वो किस प्रकार से घर है आप देख सकते हैं। तो ये कमरा है क्या? ये कच्चे घर का है क्या ये? ये काहे से बनाते हैं? कच्चे गारा से। गारा का है क्या ये? गारा का। जैसे वो अंदर देख लो, अंदर गारा है, मिट्टी है, मिट्टी का है, मिट्टी का है, कहने का मतलब। गारा से नहीं समझते, मिट्टी से समझते हो आप? नहीं गारा समझता हूँ, गारा क्यों नहीं समझता? तो आप ये देखेंगे मिट्टी से बनाया हुआ पूरा मकान है और बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल ठंडा रहता है, यहाँ से ठंडी हवा आती है। और ये इनका रसोई घर है और यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं। और ये बाहर इनका चूल्हा। मेरे को सारी की सारी सत्य प्रकाश जी ने पूरी जानकारी दी, कैसे इनकी पीढ़ी है, कैसे बोफाओं का जीवन था और कैसे ये रहते हैं, कैसे इनको सरकार ने मदद करी, कैसे कच्चे घर से पक्के मकान की तरफ आए और सरकार धीरे धीरे ये सारी मदद कर रही है। बच्चे स्कूल भी जाने लग गए। तो मिलेंगे इसी जानकारी के लिए, जब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद दोस्तों।